Good morning, students. I hope you all are fit and fine in your house. आज हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट मेथड के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट मेथड के बारे में आपसे डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि सबसे इजी तरीका है इनपुट करने का। नाउ we will discuss about the input stream reader class, buffered reader class and command line argument method. सबसे पहले input stream reader class के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी java.io.star पैकेज के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। Input stream reader class is a very easy method to read the input from user. It is used to translate data bytes received from the input stream object and then convert it into the stream of characters. That is the input stream reader class. Next one is buffered reader class. Buffered reader class का काम क्या है? Input stream reader ने जो input receive किया है यूजर से, उसको बफर करने का काम, उसको स्टोर करने का काम हमारा बफर्ड रीडर क्लास का है। बफर्ड रीडर क्लास के अंदर रीड लाइन नाम का एक मेथड है, जिसके थ्रू टेक्स्ट ऑफ लाइन जो भी यूजर टाइप करता है उसको ये रिटर्न करती है। दैट मीन्स स्ट्रीम रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से इनपुट को रिसीव करती है, साथ ही जो भी यूजर ने टाइप किया है उसको बफर में स्टोर करती है और उसको रीड लाइन मेथड के थ्रू उसको रिसीव करके मेमोरी के अंदर स्टोर करती है। ये काम हमारा बफर्ड रीडर क्लास का है। नाउ द स्टेप्स फॉर कंसोल बेस यूजर इनपुट थ्रू इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर्ड रीडर क्लास। सबसे पहले हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट मेंशन करनी होगी। इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट, that means io.star. Then user system.in ऑब्जेक्ट को यूज किया जाएगा ताकि इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सके। दैट मीन्स वी हैव टू मेंशन इनपुट स्ट्रीम रीडर। एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, मान लो x नाम का। क्रिएट कैसे करते हैं जावा में ऑब्जेक्ट को या कोई भी वेरिएबल को मेमोरी में शो करने के लिए? इनपुट स्ट्रीम रीडर x इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन के थ्रू हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक x नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। देन यूजर इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम यहीं पे खत्म हो गया कि उसने एक ऑब्जेक्ट यूजर से जो भी इनपुट लिया उसको रिसीव कर लिया। उसके बाद बफर्ड रीडर क्लास का काम शुरू होता है, जो कि जो भी इनपुट यूजर से स्ट्रीम रीडर क्लास ने रिसीव किया है उसको आगे इन लाइन रीड लाइन मेथड तक ले जाने का काम हमारा किसका है? बफर्ड रीडर क्लास का है। तो बफर्ड रीडर क्लास का एक z नाम का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू। वी आर यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट। बफर्ड रीडर कीवर्ड रहेगा। z नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट कर लिया है, न्यू बफर्ड ऑफ x। उसके बाद हम यूजर को एक डिस्प्ले मैसेज भेजेंगे, दैट इज प्योरली ऑप्शनल। system.out.println कि आप कोई भी डाटा की एंट्री कीजिए। देन यूजर बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट टू रीड अ लाइन फ्रॉम टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर। फिर उसके बाद बफर्ड रीडर का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज किया जाएगा ताकि वो यूजर ने जो भी टेक्स्ट किया है उसको रीड कर सके। जो हमारा एक वेरिएबल ले लेंगे हम y नाम का, जो कि हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया है। स्ट्रिंग y इज इक्वल टू जो हमारा ऑब्जेक्ट था बफर्ड रीडर x का, z नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था। z डॉट रीड लाइन
आपको जैसे मैंने बताया था कि रीड लाइन मेथड का यूज किया जाता है, जो भी बफर्ड रीडर क्लास है उसको उस टेक्स्ट ऑफ लाइन को रीड करने के लिए। ये हमने, क्योंकि इस टाइम हमारा डाटा किसके अंदर आ गया है, यूजर का Z के अंदर, तो रीड लाइन मेथड के थ्रू उसको रीड किया जाएगा और वो डाटा हमने किस में डाल दिया, Y के अंदर। अब हम Y को ही प्रिंट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली जो इनपुट का डाटा है वो सारा Y के अंदर है। तो system.out.println एंटर नंबर, जो भी आपने नंबर एंटर किया था, और हम Y को प्रिंट कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, लेकिन एक या दो बार अगर आप इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट कर दी java.io.star की। फिर उसके बाद हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। x नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है system.in मेथड के थ्रू, system.in पैकेज के थ्रू। देन उसके बाद हम बफर्ड रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि जो भी इनपुट स्ट्रीम रीडर ने यूजर से इनपुट लेगा वो इसके अंदर डाला जा सके। इसका ऑब्जेक्ट हम इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू ही करेंगे। एक्स इनपुट स्ट्रीम रीडर का ही ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हमने एक इसका Z नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन हमने यूजर को डिस्प्ले मैसेज भेज दिया कोई भी डाटा एंटर करने के लिए। देन उसके बाद हम एक प्रॉपर एक जिस भी टाइप का वेरिएबल हमें एंटर करवाना है, स्ट्रिंग टाइप का मान लो करवाना है, स्ट्रिंग का हमने एक Y नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया है, जिसके अंदर हम एक रीड लाइन मेथड के थ्रू जो भी बफर्ड रीडर क्लास के अंदर स्टोर है उसको हम इसके अंदर असाइन कर देंगे। जैसे पहले हम स्कैन स्टेटमेंट यूज करते थे सी लैंग्वेज में, स्कैन F परसेंटेज जो भी जिस भी टाइप का वो कैरेक्टर था वो %D करके एड्रेस ऑफ उस वेरिएबल का नाम करते थे। उसी तरह से इसमें हमने इससे और भी ज्यादा इसके अंदर है, जिस भी टाइप का वेरिएबल है यहाँ आप मेंशन करोगे, उस वेरिएबल का नाम मेंशन करोगे, बफर्ड रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ उस मेथड को आप कॉल करोगे। देन प्रिंट स्टेटमेंट हम देंगे जो भी हमने वेरिएबल एंटर किया है। इफ यू वांट टू शो द यूजर दैट यू हैव एंटर्ड दैट वेरिएबल, तो हम system.out.println जो भी हमें मैसेज देना है, एंटर्ड नंबर इज दिस, प्लस करके जो भी वेरिएबल हमारा Y रहा उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। ध्यान रहे पहले हम कोमा लगाते थे पहले वाले जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स है, लेकिन इसमें हम प्लस करते हैं। अगर जावा में भी आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करनी है तो आपका सेम प्रोसेस रहता है, आप कोमा ही लगाते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंट ln या प्रिंट आप यूज करते हो देन यू गो विद द प्लस साइन। नाउ लेट्स डू द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एग्जाम्पल of input stream reader or buffered reader class। एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं जिसके अंदर हम कोई भी एक वेरिएबल है उसकी हम एंट्री करवा लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट स्टेटमेंट आएगी, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार। देन क्लास का नाम हम मेंशन कर देंगे। क्लास हम ले रहे हैं मान लो इनपुट डाटा नाम से हम क्लास ले रहे हैं, इनपुट डाटा। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था जो भी हमारा क्लास का नाम होगा वही हमारे प्रोग्राम का भी नाम रहेगा, वही हमारी फाइल का भी नाम रहेगा। दैट इज मैंडेटरी इन जावा प्रोग्रामिंग। अगर आप इनपुट डाटा ले रहे हो, जिस सीक्वेंस में ले रहे हो, स्मॉल लेटर्स हैं या कैपिटल लेटर्स हैं, उसी सीक्वेंस में उसी फॉर्म में आपको आपकी फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, हैविंग द डॉट जावा एक्सटेंशन।
देन पब्लिक स्टैटिक void main string args सेमीकोलन। आप एक मान लो मैंने स्ट्रिंग टाइप का ही एक वेरिएबल ले रही हूं मैं, मान लो स्ट्रिंग टाइप का मैंने ले लिया है नेम। देन हम इनपुट रीडर लेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मान लो हमने एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। कैसे करेंगे? न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन मेथड के थ्रू हमने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट को है जो वो है क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद ये इनपुट हमारा एक्स नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। ये हमने यूजर से इनपुट रिसीव करना है, लेकिन इस रिसीव किए हुए इनपुट को हम कहीं पे स्टोर भी तो करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर क्लास है उसका मान लो हमने एक y नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। कैसे करेंगे? अगेन न्यू बफर्ड रीडर। किसके थ्रू करना है हमें? इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू, एक्स के थ्रू। एक्स था हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हमने बफर्ड रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट y क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद हम यूजर को एक डिस्प्ले मैसेज भेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन एंटर your name. Again speaking, this is purely optional, you can skip it if you want to do this. Then हमारा जो एक नेम हमने ऑब्जेक्ट लिया है, नेम हमने वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर हम जो भी हमने रीड करा है उसके अंदर उस वेरिएबल को डालेंगे। किसके थ्रू डालेंगे? बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू। बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? y डॉट रीड लाइन मेथड के थ्रू हमने इसके अंदर जो भी डाटा यूजर ने इनपुट किया है वो हमने नेम के अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद इसको हमें प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन। कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो, यू हैव एंटर्ड प्लस क्या हम एंटर करेंगे? नेम के अंदर हमारा सारा डाटा है तो हम नेम को ही एंटर करेंगे। 1 हमारी पब्लिक स्टैटिक वाली मेन प्रोग्राम की क्लोज, मेन एक हमारी ब्रैकेट जो है वो है मेन क्लास के क्लोज। अगेन सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने दी है जावा डॉट, क्योंकि जो ये दोनों इनपुट स्ट्रीम रीडर हैं और बफर्ड रीडर क्लास हैं, ये दोनों की दोनों हमारे जावा डॉट आईओ डॉट स्टार पैकेज के अंदर ही इंक्लूड हैं, तो हमें सबसे पहले इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन क्लास हम करेंगे इनपुट डाटा, मान लो हमने क्लास का नाम ले लिया है, पब्लिक स्टैटिक हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। देन स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, स्ट्रिंग के टाइप का वेरिएबल हमने लिया है नेम नाम से। देन इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है सिस्टम डॉट इन मेथड के थ्रू। देन बफर्ड रीडर का हमने एक y ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू। देन हमने यूजर को डिस्प्ले कर दिया है एक मैसेज, जो भी हमने कि कोई भी डाटा की वो एंट्री करे।
देन उसके बाद जो हमारा नेम था, जो हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया था, उसके अंदर हमने बफर्ड रीडर क्लास के अंदर जो भी यूजर ने टेक्स्ट डाला उसको हमने रीड कर लिया है रीड लाइन मेथड के थ्रू। वो रीड करने के बाद हमने उसको नेम के अंदर डाल दिया है। तो अल्टीमेट डाटा हमारा नेम में है, तो नेम को ही हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको एक या दो एग्जाम्पल के बाद आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल खुद करने के लिए दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल से नेम को हमने एंटर किया है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको नेम, एज एंड क्लास तीनों वेरिएबल्स की एंट्री करवानी है, और ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। तो ये है आपके इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर क्लास का एग्जाम्पल, जो कि आपका सेकंड और थर्ड तरीका है इनपुट को यूजर के थ्रू इनपुट करने का। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से पहले मैं थोड़ा आपको रैपर क्लास के बारे में बताना चाहूंगी। रैपर क्लास हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू द अनदर डाटा टाइप। एक टाइप से दूसरे टाइप में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। रैपर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप डाटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कोई भी दूसरा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, बाइट, उसको अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑटोमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक तरीका है हमारी जावा प्रोग्रामिंग में, जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था। अगर हमें इसी के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर हमें करना है तो हम इसके अंदर सिर्फ इसी प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सेमीकोलन से पहले throws exception। तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी साथ के साथ ही काम करेगा। रैपर क्लासेस के अंदर जो आपकी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं उनको मैं मेंशन करके बता देती हूँ। अगर हमें स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। मान लो हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एज ले लिया जिसमें जो कि है स्ट्रिंग टाइप का 20 मेंशन कर दिया गलती से। बाद में हमें रियलाइज होता है कि इट शुड बी इन द इंटीजर टाइप। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ए लेके, कोई भी इंटीजर नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। फंक्शन क्या है, इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स इंट नाम का फंक्शन, इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ एज, क्योंकि हमें एज को कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में, तो हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ एज कर दिया। जैसे ये स्ट्रिंग टाइप है, इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज करेंगे। इसी तरह से स्ट्रिंग को अगर हमें डबल में कन्वर्ट करना है, सेम फंक्शन विल बी डन। स्ट्रिंग एक ए ले लिया हमने, इसको डबल में हमें कन्वर्ट करना है तो डबल हमें का एक वेरिएबल ले लिया। जैसे उसके अंदर इंटीजर था तो ये डबल टाइप का है तो हम डबल मेंशन करेंगे, डबल डॉट पार्स डबल ऑफ ए। क्लियर, स्ट्रिंग टाइप को डबल टाइप में कन्वर्ट करने का तरीका है। अगर हमें इंटीजर टाइप का हमारे पास डाटा है, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि इंटीजर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, रिवर्स अगर हमें करना हो तो क्या करना है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ ए। तो इससे हमारा जो भी डाटा है इंटीजर टाइप का वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी रैपर क्लास है जो कि बहुत ही आसान है करनी। इसका एक आज हम एग्जाम्पल करेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। इस आज वाले वीडियो में आपका पहले रैपर क्लास के बारे में बता देती हूँ।
सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार हम मेंशन करेंगे। देन क्लास आएगी हमारी। क्लास मान लो हमने एक ऐड वन नाम से हमने एक क्लास का नाम ले लिया है। सेम हमारा क्या रहेगा, फाइल का नाम भी ऐड वन ही रहेगा। देन पब्लिक स्टैटिक void main string args and throw exception। ओके, स्ट्रिंग टाइप का मान लो हम ले लेते हैं एक S1 हमने ले लिया, एक ले लिया है S2। ये इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटीजर टाइप का भी लेना पड़ेगा। मान लो एक ले लिया A, B और सम कर रहे हैं हम, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम से। क्लियर। अब हम इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर एक ऑब्जेक्ट हमने x नाम का क्रिएट कर लिया है। मान लो इसमें न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर किसके थ्रू करेंगे, सिस्टम डॉट इन के थ्रू। दैट विल बी सेम एज वी यूज इन द रैपर क्लास और वी आर यूजिंग इन द इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। लास्ट में सेमीकोलन आएगा, दैट इज द सेपरेटर। नाउ बफर रीडर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बफर्ड रीडर का हमने एक y नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। कैसे करेंगे, न्यू बफर्ड रीडर किसके थ्रू, इनपुट वाला क्या है x नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर। अब हमें इस यूजर को डिस्प्ले करवाना है मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter two variables। क्लियर। अब हम बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट को यूज कर